की कहानी आप लोग को तो बता ही चुकी हूँ। दूध गर्म हो रहा है। ये मैंने उपमा बना ली हूँ गरम गरम दोस्तों अपने लिए। मेरे घर में कोई खाता नहीं है, मैं ही खाती हूँ। मुझे बनाना था दलिया और मैं दलिया की जगह सूजी ले ली और फिर जब उसको काटी और डाली तो पता चला ये तो सूजी है। पढ़ भी ली थी, फिर मैंने अरे ठीक है उपमा ही बन जाए, दलिया नहीं तो उपमा ही बन जाए। रात की बची सब्जी थी तो मैंने वही बना ली। दूध तभी गर्म हो ही रहा है और गीजर चलाई थी बटन, गर्म अभी पानी हो ही रहा है दोस्तों। तो शॉर्ट वीडियो में तो डालती हूँ। अभी ये मेडिसिन खा के तो मैंने अपने हाथ में घर में परस रही हूँ ये उपमा। अब भी आ जाओ गरम गरम मेरे साथ खाने। ज़रा सी ली हूँ, कल बेटे को दी थी पतिदेव को रोटी सब्जी बना के, पर स्वामी जी खाए मात्र 3 ही रोटी, ज़्यादा नहीं खाए और बेटा नहीं खाया। बेटा खाना नहीं खाता दोस्तों, सो डाइटिंग करता है, बोलता है 2 महीने आप भी मत खाओ, डाइटिंग करो पतली हो जाओगे। मुझे तो नहीं लगता मैं पतली होंगी क्योंकि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। तभी मेरे ससुराल में मेरे नाम रख दिया था भुखमरी। मैं भुखमरी हूँ ना। जब लड़ाई होती थी, जब मैं नीचे रहती थी पूरी फैमिली के साथ, तब मैं भुखमरी थी बहुत बड़ी, खाना खाती थी ना इसीलिए। और घूंघट नहीं ढाकती तो नंगी औरत। क्या करूं, हैबिट ही नहीं है ना दोस्तों। क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। उपाधि मिला है, कामचोर की भी तो उपाधि मिला है अभी से। सही बताओ तो काम ही चोर है अपन। अभी झाड़ू वाड़ू लगाना, बिस्तर समेटना है। तबीयत खराब है, ऐसा लगता है कोई गिलास पानी, कप चाय दे दे, कप कॉफ़ी दे दे। बहुत बहुत बोली स्वामी जी ने, तब जाके ब्लैक कॉफ़ी बना के पिलाए। चलो पिलाए तो। कल बर्तन धो के गए थे मेरे लिए, सुबह सुबह किए थे सांस ही नहीं ले पा रही थी। और पानी भी भरे थे कल। और जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं कपड़े नहीं धो पा रही थी, अभी बीच में पेट दर्द था, तब मेरे कपड़े भी धोए थे मेरे। स्वामी जी बहुत अच्छे हैं। बेटा जी भी है पर बेटा जी नहीं करते, पतिदेव भी करते, बेटा लोग कहाँ करते हैं दोस्तों। बेटा लोग ये सब काम नहीं करते। एक बात बोलूँ, जिन लोग की बेटियाँ होती हैं ना वही सुख भोग पाती हैं, और जिनके बेटे होते हैं ना वो नहीं सुख भोग पाते, क्योंकि बेटे का उल्टा हम लोग को करना पड़ता है। फिर 2 दिन बाद बेटे की जब बहू आती है उसका भी करो, नहीं करो तो फिर वो देखो तुम्हारी मम्मी नहीं कर रही है, देखो तुम्हारे लिए 2 रोटियाँ, हमारे लिए 2 रोटी नहीं बना सकती। यही होता है हिस्ट्री दोस्तों। हम तो ये भी नहीं सोच सकते कि हमें कोई 2 रोटी निवाला मुंह के सामने बना के परस के दे, नहीं लगता। कौन देगा, कोई नहीं देने वाला दोस्तों। आप तो खुद ही देख रहे हो, मैं इतनी बीमार में तब भी पेट दर्द था, तब भी करती रही। अभी पेट तबीयत खराब, सोची थी सुबह उठ के पतिदेव के टिफिन लगा दूँ, नहीं लगा पाई 2 दिन से। एक ही दिन लगा पाई थी मैं। देखो क्या करती हूँ दोस्तों। ये बहुत सिंपल खाना है। कल रात की सब्जी थी, उसी में सूजी डाल के चला ली, नमक डाल दी और बना लिया। और थोड़ा सा दाल गर्म था, कर ली गर्म, उसी दाल में 2 चम्मच डाल ली और उसमें मैंने ये मिला ली उपमा, गीला गीला खा रही हूँ दोस्तों। आप भी खा लो।
भी मेडिसिन खाऊंगी। खांसी नहीं जा रही ना, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ। पहली बार परेशान, जो खांसते हैं जलता है, और दूसरी बात परेशान हूँ तो पता नहीं कैसे होगी। बहुत लत लगी थी कल बत्ती की तो खा ही ली। सुबह सुबह भी दूध वाली कॉफ़ी भी बनाई थी, गप्पू को रोटी भी दी कल रात की, बेटे के लिए बचा के बनाई थी, तो बेटा खाया नहीं तो उसी को दे दी। सुबह सुबह गप्पू भी 4 रोटी खा के बैठा, उसके खाना चावल ख़त्म होता तुरंत ही चावल बना देती हूँ, फिर भी इंसान बोलते मैं खाना नहीं देती। अब वो पतला है, दुबला पतला है, गंज भर भर के खाना खाता, आप लोगों ने तो देखा ही है। उसके लिए अलग से 10 किलो चावल खरीदती हूँ और बना के उसको देती हूँ। क्या करें, लोग हैं, लोगों का मुंह है। एक बात बोलूं, जो करता है उसकी बुराई होती है, जो नहीं करता उसकी भलाई होती है। ऐसा ही होता होगा शायद दोस्तों, क्या करोगे। मुझे कुत्ता पालने का कोई शौक नहीं था, मेरे बेटे ने पाला, लेकिन अब खुद ही नहीं पाल रहा वो। मैं परेशान हो जाती हूँ खुद बीमारी में। ये 2 बच्चों को देखो, पति बच्चे को, कि वो साथ में 2 कुत्ते और पल जाए, एक नंद का कुत्ता, एक मेरा कुत्ता, वो भी आ जाता खाना खाने। क्या करूँ बताओ, मुझसे मेरी हालत नहीं सुधरी जाती है। एक दर्द जाता पेट का, एक अल्सर का, तो एक ये का। क्या करूँ, क्या करूँ। आ गई। बहुत तकलीफ है यार दोस्तों, और कोई सहारा नहीं, कोई सहानुभूति नहीं दोस्तों। दूध भी गर्म हुआ ही नहीं अभी तक, गैस भी बंद हो गई। अरे गैस ही खत्म हो गया, खत्म हो गया है, सिलेंडर लगानी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, खाली पीली बैठ के क्या करूं, बस बत्ती ट्राई मार रही हूँ। स्लेट पेंसिल काम सुबह से कर लिए हैं। ठंड में बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बर्तन तो धोना है। बर्तन धो धो के आज ये हाल हो गया, कफ सर्दी दवाइयाँ चली रही है, और साथ में स्लेट पेंसिल भी चली रही है दोस्तों। कहाँ जाए, स्लेट पेंसिल ना खाएं तो। यही है जीने का सहारा।
पता नहीं दोस्तों, इतना प्यार करती हूँ फिर भी मेरा बेटा मेरे ऊपर गुस्सा दिखाता है, नफरत करता है। क्या करूँ, कुछ कर ही नहीं सकते, कितना भी अच्छा करो। शायद पिछले जन्म का मैं दुश्मन होंगी या वो मेरा दुश्मन होगा, पर खैर जो है सो है, जाने दो, क्या कर सकते हैं। एक बोलो तो वो चार बोलेगा, साउट करेगा। इसी के सहारे में जी रही हूँ। जीने का सबसे बड़ा सहारा यही है। ऐसी आदत पड़ गई अब तो ना खा के रह नहीं पाती। और दुश्मन तो और हैं ही, बार अपना सिक्का भी खोटा निकल ही जाता है। ये पहले की वाल भी जो है, ये बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, और जो इनके साथ परियां हैं उन लोग बुढ़ी हो गई होंगी, है ना दोस्तों। खाली हो गया सेकंड पैकेट, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं रहता दोस्तों, रोज खा सकती है कि नहीं, तबीयत खराब हो जाती है आजकल मेरी। बच्चे को प्यार करने गई, बच्चे अपने बाप को फोन लगा लिया, तोड़ने लगा के बोलता है पापा देख लो, मम्मी परेशान कर रही है। अपने बच्चे को छू भी नहीं सकती मैं। इतना भी बच्चा बच्चा करो, पर बच्चे बड़े हो जाते तो प्यार ही नहीं करते, छूना भी गुनाह हो जाता है। छुओ तो पापा को फोन लगा लेंगे, बोले ये परेशान कर रही है, अभी लड़ाई हो जाएगी। अपने ही बच्चे को कैसा करियोग आ गया, छू ही नहीं सकते, प्यार ही नहीं कर सकते। शायद ज़्यादा प्यार देके, लाड़ देके। इतना बड़ा एक्सीडेंट वो भी जानबूझ के ही किया उसने, और मैं प्यार करती हूँ बोल के मुझसे परेशान हो गया, क्या करूँ। पता नहीं कब समझेगा मुझे। मैं तो सबसे बड़ी दुश्मन हूँ उसकी।
इतना करने के बाद भी बेटा बोले हाँ मैं नरक में जाऊंगा। जाने दो। पता नहीं दोस्तों कौन सी दुनिया में मैंने पाप की थी। मेरा बेटा मुझसे क्या करो। कल एक बाजू में एक भाई अंकल जी वो हो गया, पाए हो गए। मैं बोली तो उसके अगर मुझे दे दे, हमको मेरा बेटा नफरत तो नहीं करेगा मुझसे। मैं सच्ची समझती हूँ अपने आप को रिलैक्स कर में। और कहाँ क्या है। टू पैकेट कंप्लीट। फिर भी नहीं मर पा रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। की कहानी आप लोग को तो बता ही चुकी हूँ। दूध गर्म हो रहा है। ये मैंने उपमा बना ली हूँ गरम गरम दोस्तों अपने लिए। मेरे घर में कोई खाता नहीं है, मैं ही खाती हूँ। मुझे बनाना था दलिया और मैं दलिया की जगह सूजी ले ली और फिर जब उसको काटी और डाली तो पता चला ये तो सूजी है। पढ़ भी ली थी फिर मैंने अरे ठीक है उपमा ही बन जाए, दलिया नहीं तो उपमा ही बन जाए। रात की बची सब्जी थी तो मैंने वही बना ली। दूध तभी गर्म हो ही रहा है और गीजर चलाई थी बटन गर्म, अभी पानी हो ही रहा है दोस्तों। तो शॉर्ट वीडियो में तो डालती हूँ। अभी ये मेडिसिन खा के तो मैंने अपने हाथ में घर में परस रही हूँ ये उपमा। अब भी आ जाओ गरम गरम मेरे साथ खाने। जरा सी ली हूँ। कल बेटे को दी थी पतिदेव को रोटी सब्जी बना के, पर स्वामी जी खाए मात्र 3 ही रोटी, ज़्यादा नहीं खाए और बेटा नहीं खाया। बेटा खाना नहीं खाता दोस्तों, सो डाइटिंग करता है। बोलता है 2 महीने आप भी मत खाओ, डाइटिंग करो पतले हो जाओगे। मुझे तो नहीं लगता मैं पतली होंगी क्योंकि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। तभी मेरे ससुराल में मेरे नाम रख दिया था भुखमरी। मैं भुखमरी हूँ ना। जब लड़ाई होती थी, जब मैं नीचे रहती थी पूरी फैमिली के साथ, तब मैं भुखमरी थी बहुत बड़ी। खाना खाती थी ना इसीलिए, और घूंघट नहीं ढाकती तो नंगी औरत। क्या करूं, हैबिट ही नहीं है ना दोस्तों। क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। उपाधि मिला है।
कामचोर की भी तो उपाधि मिला है अभी से। सही बताओ तो काम ही चोर है अपन। अभी झाड़ू वाड़ू लगाना, बिस्तर से बैठना है। तबीयत खराब है, ऐसा लगता है कोई गिलास पानी, एक कप चाय दे दे, एक कप कॉफ़ी दे दे। बहुत बहुत बोली स्वामी जी ने, तब जाके ब्लैक कॉफ़ी बना के पिलाए। चलो पिलाए तो। कल बर्तन धो के गए थे मेरे लिए, सुबह सुबह किए थे सांस ही नहीं ले पा रही थी। और पानी भी भरे थे कल। और जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं कपड़े नहीं धो पा रही थी, अभी बीच में पेट दर्द था, तब मेरे कपड़े भी धोए थे मेरे स्वामी जी। बहुत अच्छे हैं। बेटा जी भी है, पर बेटा जी नहीं करते, पतिदेव भी करते, बेटा लोग कहाँ करते हैं दोस्तों। बेटा लोग ये सब काम नहीं करते। एक बात बोलूँ, जिन लोग की बेटियाँ होती है ना, वही सुख भोग पाती हैं, और जिनके बेटे होते हैं ना, वो नहीं सुख भोग पाते, क्योंकि बेटे का उल्टा हम लोग को करना पड़ता है। फिर 2 दिन बाद बेटे की जब बहू आती है, उसका भी करो, नहीं करो तो फिर वो देखो तुम्हारी मम्मी नहीं कर रही है, देखो तुम्हारे लिए 2 रोटियाँ, हमारे लिए 2 रोटी नहीं बना सकती। यही होता है हिस्ट्री दोस्तों। हम तो ये भी नहीं सोच सकते कि हमें कोई 2 रोटी निवाला मुंह के सामने बना के परस के दे, नहीं लगता। कौन देगा? कोई नहीं देने वाला दोस्तों। आप तो खुद ही देख रहे हो, मैं इतनी बीमार में तब भी पेट दर्द था, तब भी करती रही। अभी तबीयत खराब, सोची थी सुबह उठ के पतिदेव के टिफिन लगा दूँ, नहीं लगा पाई 2 दिन से। एक ही दिन लगा पाई थी मैं। देखो क्या करती हूँ दोस्तों। ये बहुत सिंपल खाना है। कल रात की सब्जी थी, उसी में सूजी डाल के चला ली, नमक डाल दी और बना लिया। और थोड़ा सा दाल गर्म था, कर ली गर्म, उसी दाल में 2 चम्मच डाल ली, और उसमें मैंने ये मिला ली उपमा, गीला गीला खा रही हूँ दोस्तों। आप भी खा लो। मेडिसिन खाऊंगी, खांसी नहीं जा रही ना, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ। पहली बार परेशान, जो खांसते जलता है, और दूसरी बार परेशान हूँ तो पता नहीं कैसे होगी। बहुत लत लगी थी कल बत्ती की, तो खा ही ली। सुबह सुबह भी दूध वाली कॉफ़ी भी बनाई थी, गप्पू को रोटी भी दी कल रात की, बेटे के लिए बचा के बनाई थी, तो बेटा खाया नहीं तो उसी को दे दी। सुबह सुबह गप्पू भी 4 रोटी खा के बैठा, उसके खाना चावल ख़त्म होता तुरंत ही चावल बना देती हूँ, फिर भी इंसान बोलते मैं खाना नहीं देती। अब वो पतला है, दुबला पतला है, गंज भर भर के खाना खाता, आप लोगों ने तो देखा ही है। उसके लिए अलग से 10 किलो चावल खरीदती हूँ और बना के उसको देती हूँ। क्या करें लोग हैं, लोगों का मुंह है। एक बात बोलूं, जो करता है उसकी बुराई होती है, जो नहीं करता उसकी भलाई होती है। ऐसा ही होता होगा शायद दोस्तों, क्या करोगे। मुझे कुत्ता पालने का कोई शौक नहीं था, मेरे बेटे ने पाला, लेकिन अब खुद ही नहीं पाल रहा वो। मैं परेशान हो जाती हूँ खुद बीमारी में। ये 2 बच्चों को देखो, पति बच्चे को, कि वो साथ में 2 कुत्ते और पल जाए। एक नंद का कुत्ता, एक मेरा कुत्ता, वो भी आ जाता खाना खाने। क्या करूँ बताओ, मुझसे मेरी हालत नहीं सुधरी जाती है। एक दर्द जाता पेट का, एक अल्सर का, तो एक ये का। क्या करूँ, क्या करूँ।
उल्टी आ गई। बहुत तकलीफ है यार दोस्तों। और कोई सहारा नहीं, कोई सामने बुद्धि नहीं दोस्तों। दूध भी गर्म हुआ ही नहीं अभी तक, गैस भी बंद हो गई। अरे गैस ही खत्म हो गया, खत्म हो गया है, सिलेंडर लगानी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, खाली पीली बैठ के क्या करूं, बस बत्ती ट्राई मार रहे हैं। स्लेट पेंसिल काम सुबह से कर लिए हैं। ठंड में बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बर्तन तो धोना है। बर्तन धो धो के आज ये हाल हो गया, कफ सर्दी दवाइयाँ चली रही है और साथ में स्लेट पेंसिल भी चली रही है दोस्तों। कहाँ जाए, स्लेट पेंसिल ना खाएं तो। यही है जीने का सहारा। पता नहीं दोस्तों, इतना प्यार करती हूँ फिर भी मेरा बेटा मेरे पर गुस्सा दिखाता है, नफरत करता है। क्या करूँ, कुछ कर ही नहीं सकते, कितना भी अच्छा करो। शायद पिछले जन्म का मैं दुश्मन होंगी या वो मेरा दुश्मन होगा, पर खैर जो है सो है, जाने दो, क्या कर सकते हैं। एक बोलो तो वो चार बोलेगा, साउट करेगा। इसी के सहारे में जी रही हूँ। जीने का सबसे बड़ा सहारा यही है। ऐसी आदत पड़ गई अब तो ना खा के रह नहीं पाती। और दुश्मन तो और है ही, बार अपना सिक्का भी खोटा निकल ही जाता है।
ये पहले की बालवीर जो है, ये बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, और जो इनके साथ परियां हैं उन लोग बुढ़ी हो गई होंगी, है ना दोस्तों। खाली हो गया सेकंड पैकेट, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं रहता दोस्तों, रोज खा सकती है कि नहीं, तबीयत खराब हो जाती है आजकल मेरी। बच्चे को प्यार करने गई, बच्चे अपने बाप को फूल लगा लिया, तोड़ने लगा के बोलता है पापा देख लो, मम्मी परेशान कर रही है, अपने बच्चे को छू भी नहीं सकती मैं। इतना भी बच्चा बच्चा करो, पर बच्चे बड़े हो जाते तो प्यार ही नहीं करते, छूना भी गुनाह हो जाता है। छुओ तो पापा को फूल लगा लेंगे, बोले ये परेशान कर रही है, अभी लड़ाई हो जाएगी। अपने ही बच्चे को कैसा कलयुग आ गया, छू ही नहीं सकते, प्यार ही नहीं कर सकते। शायद ज्यादा प्यार देके लाड़ देके। इतना बड़ा एक्सीडेंट वो भी जानबूझ के ही किया उसने, और मैं प्यार करती हूँ बोल के मुझसे परेशान हो गया, क्या करूँ। पता नहीं कब समझेगा मुझे, मैं तो सबसे बड़ी दुश्मन हूँ उसकी। इतना करने के बाद भी बेटा बोले हाँ मैं नरक में जाऊंगा, जाने दो। पता नहीं दोस्तों,
कौन सी दुनिया में मैंने पाप की थी। मेरा बेटा मुझसे क्या करो। कल एक बाजू में एक भाई अंकल जी की वो हो गया, पाए हो गए। मैं बोली तो उसके अगर मुझे दे दे, हमको मेरा बेटा नफरत तो नहीं करेगा मुझसे। मैं सच्ची समझती हूँ अपने आप को रिलैक्स कर में। और कहाँ क्या है। टू पैकेट कंप्लीट, फिर भी नहीं मर पा रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप लोग ये सोचोगे कि मैं रो क्यों रही हूँ। मैं रो नहीं रही हूँ, मैं प्याज घिस रही हूँ, क्योंकि प्याज मेरा घिस गया है। आज स्वामी जी मटन लेके आए, मैं मटन बनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो बैठी बैठी क्या करूँ, मन कि आप लोग से बातें करूँ तो करने लगी। तो चले मटन बनाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। इतनी रोटी बन चुकी है दोस्तों, इतनी रोटी बन चुकी है। ये हमारा चावल बन चुका है, इसमें हम रोटी रख रहे हैं। और हमारे गप्पू का चावल बन चुका है, जो कि हम पहले ही बना के रख देते हैं। वो भूखा रहता है ना दोस्तों, उसको बहुत भूख लगती है। हमारा सुबह का उपमा रखा हुआ है, जो कि हम ही खाएंगे, हमारे घर में कोई खाता नहीं है ना दोस्तों। और ये हमने मटन बना लिए, मटन, क्योंकि आज मेरे को मटन खाने का बड़ा मन था और मेरे को बहुत सर्दी जुकाम खांसी हो गई, कफ जम गया, बेटे को भी हो गया है। इसी चक्कर में आज मैंने मटन मंगवाई थी दोस्तों। की परस दिया है स्वामी जी के लिए और बेटे को दे दिया है दोस्तों, स्वामी जी खाएंगे। तो मैं अब जाके फुर्सत हुई हूँ, बर्तन सब धो धा के दोस्तों। और ये मेरा खाना है जो कि मैंने बनाया है, शुरू कर दिया और उसका एंडिंग भी हो रहा खाने का। हमने ले लिया एक रोटी और सुबह का उपमा ले लिया है और मटन की सब्जी ले लिया है दोस्तों। हमारा खाना अभी स्वामी जी खाना नहीं खाए हैं, उनका खाना भी ठंडा हो गया, जबकि हमने गरम गरम परसे थे। अब देखते हैं स्वामी जी खाने बैठेंगे। स्वामी जी बिना टीवी चला के खाना नहीं खा सकते हैं, तो बैठ गए हैं। ये लगा सिक्सर, ये जंपिंग,
और ये दौड़ लगाए स्वामी जी, और ये बॉल उठाए, बॉल के मतलब रिमोट उठाए, और ये पालती मार के बैठ गए। और बिस्तर में खाना चाहिए क्या? फालतू बिस्तर में खाना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन क्या करें, ठंडी है तो उधर हम लोग थोड़ा सा जल छिड़का लेंगे। और क्या करें, शुरुआत कर लिए दोस्तों, हमारे स्वामी जी कर ले, फिर हम कर लेंगे बस। आज मैं सिखाऊंगी आप लोगों को खीरी कलेजी मुर्दा बनाना। आंटी मुर्दा नहीं गुर्दा। हाँ, गुर्दा। आंटी दिल नहीं डलवा है। हाँ रे, दिल नहीं है, दिल नहीं है, दिल नहीं है। फोन ला। हेलो, दिल नहीं है। ठीक है। क्या आंटी? वो बोले पगली दिल तो तुझे दिया हूँ। तो हमें एक कांदा लेना है और फिर 2 कांदा लेना। कितना हो गया? 2 3 होता है रे, 3। कितना होता है? 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 1 3 3 2 6 3। ए बस, 3 कांदा लेकर गुर्दे को मुर्दे के पास ले जाना है। जब मुर्दा देखेगा तब गुर्दा बन जाएगा। इतना अच्छा खाना बनाई हो, स्वामी जी नहीं खाए तो अपने पेट में कहाँ से जाएगा। वैसे मैं पहले ही खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है 6 बजे, तो आज देर हो गई, रात के 10 बज गया है। आप लोग को तो पता है तबीयत मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ना बेटे की अच्छी है, दोनों की कफ जमी हुई है। तो खाना शुरू करते हैं। खाना में तो खाना ही है, हम तो बच्चों ही जैसा खाते हैं दोस्तों। रोटी को ऐसे करते हैं, डुबोते हैं। आज खुशी की बात यह है कि मेरी पूरी रोटी फूली हुई है, अच्छी गोल मटोल सी। टीवी चल रही है, हम खा रहे हैं। पर अच्छी बनी। हमने पता कैसे बनाए थे, इसमें कड़वा तेल डाले थे, हम दिखाए नहीं, सॉरी, अकेले है ना, और तबीयत सही है। लहसुन डाले, अदरक डाले, प्याज डाले पेस्ट करके, कड़वा तेल ढेर सारे डाले, उसमें अच्छे से चलाए, फिर सब मसाला डाले, तब उसकी रंगत ही अच्छी बनी, पार्टी जैसा अच्छी बनी। बहुत देर तक पकाए दोस्तों। न्यूज़ चल रहा है, कॉपीराइट मत बोलिएगा दोस्तों, यूट्यूब वाले मामा जी। गप्पू को तो स्वामी को खाना दे दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बयान दिया तो भारत की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के नेताओं, पाकिस्तान के आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ खाना खाने दोस्तों। नमस्कार, मैं सना लाई हूँ आपके लिए ताजा AQI अपडेट। दिल्ली 321, मुंबई 168, कोलकाता 243, बेंगलुरु 134, चेन्नई 62, हैदराबाद 170। अच्छा ही लग रहा है दोस्तों। स्वामी जी खा के सो गए, बच्चा जी खा के सो गए, और टीवी देख रहे हैं। स्वामी जी फ़ोन चला रहे, टीवी बंद कर दी। अब बताओ, सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। बर्तन ढेर सारे धो के आए, हाथ पूरे ठंडे हो गए, रात के 11:15 बज रहे हैं। तो हमने कहा थोड़ा हाथ गर्म कर लेते हैं, कंबल में उनके पैर में, उनके हाथ में रख के। नो नेवर, वही तो बता रही हूँ मैं कि सुख के सब साथी खाना पीना बनाए खाए एक साथ मिलजुल के। जब हम ठंडे ठंडे पानी यहाँ लेके हाथ धो के आए रात के 11 बजे, हमारा हाथ दोनों गर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए?
बता दूं दोस्तों, कोई नहीं लेता हमारा ठंडा हाथ दोनों, ना वो देते स्वामी जी ना बेटा जी लेते हैं। हमको खुद अपने हाथ को गर्म करना पड़ता है। दिस इज नॉट फेयर। सुख की सब साथी, दुख में न कोई। दवाई खाऊंगी दोस्तों।